नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी और आज मैं आपको सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो शायद आपकी अपनी जिंदगी का आईना बन जाए। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो टैलेंट से भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे आलस के उस जाल में फंस गया जहां से निकलना सबसे मुश्किल होता है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही वह बहुत होशियार था। स्कूल में टीचर्स कहते थे ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। उसके सपने बड़े थे, आंखों में चमक थी और दिल में आग। लेकिन एक चीज थी जो धीरे धीरे उसके साथ रहने लगी, थोड़ा सा आलस। और वही थोड़ा सा आलस आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। शुरुआत में आलस बहुत मासूम लगता है। आरव सोचता, आज नहीं पढ़ूंगा, कल कर लूंगा। आज जल्दी नहीं उठूंगा, वीकेंड है। आज मेहनत छोड़ देता हूँ, कल पूरी ताकत से करूंगा। और यही सोच धीरे धीरे आदत बन गई। आलस ने उससे कहा, मैं तुझे आराम दूंगा। आरव ने नहीं जाना कि आलस कभी आराम नहीं देता, वो सिर्फ आदत बना देता है। कॉलेज आया, मौके मिले, इंटरव्यू, प्रतियोगिताएं, स्किल सीखने के चांस, सब कुछ। लेकिन आरव हर बार एक ही बात कहता, अभी मूड नहीं है, अभी टाइम बहुत है, अभी सही समय नहीं आया। और समय चुपचाप निकलता चला गया। याद रखना, समय कभी सही नहीं होता, उसे सही बनाना पड़ता है। धीरे धीरे उसके दोस्त आगे निकलने लगे। कोई जॉब में सेटल हो गया, कोई बिजनेस शुरू कर चुका था और आरव वही पुराने सपनों के साथ वही आलस का तकिया सिर के नीचे रखे हुए। अब आलस ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। वो आराम नहीं था, वो डर था। डर मेहनत से, असफलता से, खुद से। एक रात आरव आईने के सामने खड़ा था। आंखों में सवाल थे, क्या मैं इतना ही था? क्या मेरे सपने बस सोच तक ही सीमित थे? और तभी उसे एहसास हुआ, आलस कोई बीमारी नहीं है, ये एक जाल है जिसमें इंसान खुद ब खुद फंसता है और फिर खुद को ही दोष देता है। अगली सुबह कुछ अलग थी। आरव ने कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा, कोई स्पीच नहीं सुनी। उसने सिर्फ एक फैसला लिया, आज मैं आलस की नहीं, अपने सपनों की सुनूंगा। वो फैसला छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। उस दिन उसने देर से सही लेकिन शुरुआत की। पहली बार बिना मन के पढ़ाई की, पहली बार थकते हुए भी काम जारी रखा और पहली बार उसे समझ आया, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, लगातार होना है। दिन मुश्किल थे, मन रोज बहाने देता था, आलस रोज फुसफुसाता था, छोड़ दे, आज रहने दे। लेकिन अब आरव जान चुका था, आलस की आवाज जितनी सुनोगे, सपनों की आवाज उतनी दब जाएगी। महीने बीते, आरव बदल रहा था, ना पूरी तरह सफल, ना पूरी तरह नाकाम। लेकिन सबसे जरूरी बात, वो रुका नहीं था और यही जीत की सबसे पहली निशानी होती है। एक दिन वही आरव जो कभी कल कर लूंगा कहता था, आज दूसरों से कह रहा था अभी करो, क्योंकि उसने सीख लिया था, आलस सपनों को मारता नहीं, उन्हें धीरे धीरे सुला देता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कब हार गया। और आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं आरव आप ही हैं। आपका आलस भी आपसे यही कहता होगा, आज मत करो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आज नहीं तो कब? याद रखिए, आलस एक जाल है जो आराम का वादा करता है और पछतावे की सजा देता है। इस जाल को तोड़ने के लिए सुपर पावर नहीं चाहिए, सिर्फ एक फैसला चाहिए, अभी। मैं हूँ रजनी और अगर ये कहानी आपको एक कदम भी आगे बढ़ा सके
तो समझिए, आज आपने आलस के जाल में पहला छेद कर दिया है। बाकी रास्ता आपको खुद चलना है।